हाल ही में वेस्टर्न मीडिया में आपने देखा होगा कि कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जिनमें दावा किया गया है कि रूस ने चुपचाप बिना किसी को बताए बिना कुछ पब्लिश किए 3 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर दी हैं। और इन सैटेलाइट्स का जो बिहेवियर है, जिस तरह से ये पृथ्वी की ऑर्बिट में मूव कर रही हैं, उसको लेकर आज की तारीख में वेस्टर्न साइंटिस्ट्स के बीच डर का माहौल है। उन्हें शक हो रहा है कि क्या व्लादिमीर पुतिन ने स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। आप देखेंगे कि यूके का एक आर्टिकल है, फिर एक और रिपोर्ट है जहां पर यह हेडलाइन दिखती है, रशियन सुपर सीक्रेटिव स्पेस क्राफ्ट रिलीज मिस्ट्री ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट ओवर अर्थ। अब हुआ क्या, फरवरी 2025 में रूस ने एकदम चुपचाप बिना किसी इंटरनेशनल बॉडी को जानकारी दिए 3 मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी। जब मैंने भी पहली बार ये न्यूज पढ़ी थी तो मुझे यही लगा कि शायद ये कुछ स्पाई सैटेलाइट्स होंगी या फिर कोई अर्थ ऑब्जर्वेशन से जुड़ा मिशन होगा, जैसा कि व्लादिमीर पुतिन की दिलचस्पी अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में रहती है। लगा कि कुछ खास बात नहीं है, मगर फिर जो हुआ वो थोड़ा अलग था। इन तीनों सैटेलाइट्स ने जब स्पेस में पहुंचना शुरू किया तो उनका मूवमेंट काफी अजीब था। यूएस में बैठे कई साइंटिस्ट्स, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और स्पेस एंथुजियास्ट्स ने नोट किया कि ये सैटेलाइट सामान्य नहीं लग रही थी। जिस तरह से ये मूव कर रही थी उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इनके अंदर कुछ बेहद महत्वपूर्ण है और शायद ये धीरे धीरे कुछ रिलीज करने वाली है। कुछ समय बीतता है और मार्च के आखिर में ये पूरी बात और गंभीर हो जाती है। अगर आप इनसे जुड़े आर्टिकल्स देखें, चाहे वो space.com पर हो, NS एक्सप्रेस पर या फिर यूके यूरोप के किसी न्यूज आउटलेट में, एक चीज कॉमन है कि सभी इन्हें सीक्रेटिव रशियन मिलिट्री सैटेलाइट्स कह रहे हैं। वजह यह है कि रूस ने इन सैटेलाइट्स के लॉन्च या उद्देश्य के बारे में कोई भी डिटेल शेयर नहीं की है। लेकिन एक बात कई लोगों ने नोट की, इन सैटेलाइट्स ने ऑर्बिट में जाकर कुछ अजीब हरकतें की हैं और यूएस को अब यह चिंता सताने लगी है कि रूस शायद स्पेस वेपन टेस्ट कर रहा है, BMX कर रहा है। यूएस में डर यह है कि इन सैटेलाइट से या तो कोई न्यूक्लियर वेपन रिलीज होगा, खासकर मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में, मगर इस बार कुछ नहीं बताया गया। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज को शक है कि व्लादिमीर पुतिन ये सब किसी बड़ी प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। अब जो डर है वो ये कि रूस इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल यूएस या यूरोप की स्पेस एसेट्स को डैमेज करने के लिए कर सकता है। स्पेस में कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो या बहुत सारी सैटेलाइट्स हो, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल उन्हें तबाह करने के लिए किया जा सकता है। एक थ्योरी यह भी है कि रूस स्पेस में न्यूक्लियर टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करेगा, दुनिया को दिखाने के लिए कि वो ये कर सकता है। इसके पीछे पुतिन को कई फायदे मिल सकते हैं। पहला, धरती पर किसी ट्रीटी का उल्लंघन नहीं होता। दूसरा, यूक्रेन में डर का माहौल बन सकता है कि रूस ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, भले ही वो स्पेस में हो। और तीसरा, यह डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला रूस पहला देश बन जाएगा। और पुतिन इस बात को लेकर काफी जुनूनी है कि रूस को नंबर 1 बनना है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेस में रूस यूएस से आगे निकल चुका है। अब वो शायद यही दिखाना चाहते हैं कि स्पेस में भी वो सबसे आगे हैं। फिर से साफ कर दूं, जरूरी नहीं कि डेमोन्स्ट्रेशन के तहत रूस यूएस या यूके की सैटेलाइट्स को ही मारे। हो सकता है वो बस स्पेस में एक खाली इलाके में एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करके दिखा दे, बस ये जताने के लिए कि हमारे पास ये ताकत है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सैटेलाइट्स धरती पर हमला करने के लिए हैं, तो जवाब है नहीं, क्योंकि इसका कोई खास प्रैक्टिकल यूज नहीं है। जब रूस के पास पहले से ही हाइपरसोनिक वेपन्स हैं और वो उन्हें यूक्रेन में इस्तेमाल भी कर चुका है, तो ये लॉजिक नहीं बैठता कि वो स्पेस में कोई सिस्टम तैनात करे जो धरती पर अटैक करे। इस तरह का अटैक करने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्चर्स की जरूरत होगी, बेहद सटीक नेविगेशन लगेगा और यह सब बहुत जटिल है। तो मुझे नहीं लगता कि रूस ऐसा करेगा और कोई भी देश शायद ऐसा ना करे। स्पेस वेपन्स का असली मकसद स्पेस में ही रहेगा, दुश्मन देश की सैटेलाइट्स को निशाना बनाना। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ें तो साफ साफ लिखा है कि यूएस ने पिछले साल रूस पर आरोप लगाया था कि वो न्यूक्लियर वेपन स्पेस में डिप्लॉय करने वाला है। यह कोई खोखली थ्योरी नहीं है। यूएस गवर्नमेंट के सोर्सेज ने कहा था कि रूस का मकसद है कि वो ऐसे न्यूक्लियर बम स्पेस में रखे जो सैटेलाइट्स को मारने के लिए हो, न कि धरती पर अटैक करने के लिए। तो कुल मिला के बात यह है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं तो यह तक कहूंगा कि इस पूरे टॉपिक पर वीडियो बना ही दूं, ताकि जब कुछ बड़े इवेंट्स हो मैं कह सकूं कि मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि इसका ग्राउंडवर्क तैयार किया जा रहा है। और उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज एक बेहद खतरनाक उदाहरण सेट करेगा।
लेकिन जैसे हालात दिख रहे हैं, लगता यही है कि दुनिया उस दिशा में ही बढ़ रही है। मुझे लगता है कि सबसे पहले रूस ऐसा करेगा, फिर यूएस उसका पीछा करेगा, फिर चीन और फिर भारत भी शायद इस रेस में उतर आए। ये पूरा मामला अब यकीनन फ्यूचर में और ज्यादा डेवलप होगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा।